रुको, किचन सिंक लेने जा रहे हो तो ये वीडियो देखे बिना कहीं मत जाना। इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल में बता देंगे किचन सिंक को लेते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या साइजेस में अवेलेबल है, कौन से बाउल का साइज आपको लेना चाहिए और किचन सिंक बाय करते वक्त किन किन मिस्टेक्स को आप अवॉइड कर सकते हो। ये वीडियो देखने के बाद आप डायरेक्टली किचन सिंक खरीदने जा सकते हो और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले बात करते हैं बाउल टाइप की। किचन सिंक मल्टीपल बाउल्स में आता है, सिंगल बाउल भी आता है, डबल बाउल भी आता है, ड्रेन बोर्ड के साथ भी आता है। तो अगर आपकी किचन बहुत छोटी है या फिर एक पेंट्री स्पेस है तो उसमें सिंगल बाउल सिंक सफिशिएंट है, बिकॉज बहुत ज़्यादा वॉशिंग उसके अंदर नहीं होनी। लेकिन आपका किचन का साइज थोड़ा सा रीजनेबल है तो आप सिंगल बाउल विद ड्रेन बोर्ड जा सकते हो। इस केस में आपको बड़े साइज का बाउल मिल जाता है और एक ड्रेन बोर्ड मिल जाता है। लेकिन अगर आपकी किचन 8 बाय 8 से बड़ी है तो डबल बाउल सिंक लेना आपके लिए बेटर होगा, बिकॉज एक बाउल में आप बर्तन धो सकते हो, दूसरे में आप पानी से साबुन लगा सकते हो, तो मल्टीपल यूज किए जा सकते हैं। अगर आपके किचन में थोड़ा और स्पेस है तो यू कैन गो विद डबल बाउल विद ड्रेन बोर्ड, ताकि बर्तन धुलने के बाद ड्रेन बोर्ड पे रख सको, पानी बह के सारा आ जाएगा, उसके बाद आप ऊपर रैक के अंदर रख सकते हैं। और जो आपकी मेन किचन है, ड्राई किचन, उसके अंदर आप एक फैंसी सा सिंगल बाउल सिंक ले सकते हो। उसमें आप वेजेस वॉश कर सकते हो, हैंड वॉश कर सकते हो और देखने में भी सुंदर लगता है। ट्रिपल बाउल सिंक भी आता है, लेकिन रेजिडेंशियल में उसका यूज उतना नहीं होता। कमर्शियल किचन के अंदर ट्रिपल बाउल सिंक का यूज होता है। अगर आपके पास स्पेस ज्यादा नहीं है लेकिन आप फिर भी डबल बाउल सिंक लेना चाहते हो, जिसके अंदर एक वेजी वॉश का जो सिंक है बाउल वो छोटा सा अलग से होता है, तो आप उसके साथ भी जा सकते हो। इसमें एक बड़ा बाउल होता है और एक बहुत छोटा बाउल होता है, जिसके अंदर आप फिटिंग्स वगैरह लगा के वेजेस को वॉश कर सकते हो। सेकंड पॉइंट है मटेरियल चॉइस। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन आज के टाइम पे, बिकॉज दो मटेरियल सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। सबसे पहले एसएस, जो कि ट्रेडिशनल है, बहुत पहले से यूज़ होते हुए आ रहा है। दूसरा है क्वार्ट्ज, जो कि मॉडर्न मटेरियल है और आजकल सिंक में काफ़ी यूज़ होता है। दोनों के अपने अपने नुकसान और फ़ायदे हैं, एक एक करके समझते हैं। एसएस सिंक बहुत ही क्लासिक लगता है, बहुत अलग अलग फिनिश में अवेलेबल है, मैट फिनिश में अवेलेबल है, ग्लॉस फिनिश में अवेलेबल है। उसके बाद राउंड एजेस वाला भी आता है, स्क्वायर एजेस का भी आता है, एंटी स्क्रैच भी आता है। तो 90% घरों में आज भी एसएस सिंक यूज़ होता है। तो अगर आपकी किचन में रफ एंड टफ काम होने वाला है, मेड ने बर्तन धोने हैं, अलग से वेट किचन है, तो गो विद एसएस सिंक, डोंट इवन थिंक अबाउट क्वाड सिंक। लेकिन अगर आपने अपनी किचन को ओपन किचन बनाया है, थोड़ा सा लिविंग डाइनिंग से कनेक्टेड है और थोड़ा सा गेस्ट को भी इम्प्रेस करना है, तो उस केस में आप क्वाड सिंक पे जा सकते हो। लेकिन ध्यान सिर्फ ये रखना है, क्वाड सिंक थोड़ा सा सेंसिटिव मटेरियल है। वैसे तो वो हार्ड होता है, लेकिन अगर आपने कोई भी हॉट यूटेंसिल उसके अंदर रख दिया, बहुत ज़्यादा गर्म अगर आपने कढ़ाई या पतीला रख दिया, तो उसमें निशान पड़ सकते हैं। प्लस अगर बर्तन किसी ने से पटक दिया तो भी स्क्रैचेस या टूटने के भी चांसेस होते हैं। क्वाड सिंक अच्छा ऑप्शन है, पर थोड़ी सी मेंटेनेंस है और थोड़ा एक्सपेंसिव भी है। एसएस सिंक मोस्टली लोगों के लिए कामयाब है। क्वाड सिंक में आपको कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, डार्क ब्लैक कलर होता है, डार्क ग्रे कलर होता है, थोड़ा सा लाइट ग्रे में भी आते हैं, बेज कलर में भी आते हैं। तो एक थोड़ा सा मॉडर्न किचन के साथ क्वाड थोड़ा ज़्यादा जाता है। तीसरा पॉइंट है, सिंक को काउंटर के ऊपर लगाए या उसको अंडर माउंट करे। बहुत कंफ्यूजन है और बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती है। अगर आपने सिंक का जो बॉर्डर होता है वो अगर आपने ग्रेनाइट के ऊपर लगा दिया, तो आप सबको पता है कि ग्रेनाइट और जो उसका बॉर्डर है उसके जॉइंट पे काफ़ी सारी गंदगी जम जाती है, मिट्टी जम जाती है और धीरे धीरे वहाँ पे अनहाइजीनिक इन्वायरमेंट हो जाता है, स्मेल भी आने शुरू हो जाते हैं सिंक के अराउंड। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ग्रेनाइट के अंदर सिंक को लगाने की कोशिश करनी है, ताकि जो सिंक का बॉर्डर है वो ग्रेनाइट के नीचे आ जाए। तो जैसे ही उसके ऊपर आप पानी से आपको सफाई करते तो डायरेक्टली सिंक के अंदर जाता है, तो ये थोड़ा सा मेंटेनेंस फ्री हो जाता है, हाइजीनिक हो जाता है। और मोस्टली केसेस में मैं रेकमेंड करूँगा अंडर माउंट सिंक। आजकल मार्केट में एक तरीके का सिंक और चल रहा है जो कि मल्टी फंक्शनल होता है, जिसमें डिफरेंट शावर्स आते हैं, फॉसेट लगे होते हैं, ग्लास को धोने के लिए अलग से उसके अंदर स्प्रे होता है, एक्सटेंडेबल वायर के साथ जेट स्प्रे होता है। ये भी आजकल बहुत चल रहा है, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स इसको नहीं बनाती है। छोटी ब्रांड्स में या इंपोर्टेड बहुत सारे ऑप्शंस अमेजन पे अवेलेबल जो कि डिसेंट क्वालिटी में है। अगर आप थोड़ा सा प्रीमियम लुक देखना चाहते हो और डिफरेंट सिंक को एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो इस तरीके के सिंक पे भी जा सकते हो। मैं इस सिंक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसके अलावा जो जो सिंक मैं रेकमेंड करता हूँ
अफोर्डेबल प्राइस के अकॉर्डिंग, वो मैं सारे ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब बात करते हैं 3 सबसे बड़ी गलतियाँ जो सिंक को खरीदते वक्त या उसको इंस्टॉलेशन करते वक्त की जाती है। सबसे पहली गलती है सिंक की जो डेप्थ है उसको कम लेना। बहुत सारे घरों में 8 इंच का सिंक लगाते हैं, फिर आप रियलाइज़ करते हो जैसे आपने उसमें बर्तन रखे वो पूरा भर जाता है। 8 इंच बहुत ही कम है। गो विद एटलीस्ट 9 इंचेस या फिर 10 इंचेस के ऑप्शन पे जाइए, अच्छी डेप्थ मिलेगी। बाउल साइज थोड़ा बड़ा खरीदिए ताकि अच्छे से आप बर्तन उसमें रख सकें। दूसरी सबसे बड़ी गलती, सिंक और ग्रेनाइट के जो एजेस है उसको प्रॉपरली सील ना करना। अगर आपने सिंक को ऊपर से लगाया है या फिर अंडर माउंट भी किया है तो उनका जो जॉइंट है वहाँ पे सिलिकॉनिंग से बहुत अच्छे से आप ग्राउट को फिल करना होगा, वरना उसके अंदर से पानी जो है आपकी कैबिनेट में चला जाएगा और आपकी कैबिनेट्स खराब हो जाएंगी। तीसरी सबसे बड़ी गलती है सिंक का जो कारकस होता है उसके नीचे वाटरप्रूफ मटेरियल यूज़ ना करना। बहुत सारे लोग पैसा बचाने के चक्कर में सिंक की जो कैबिनेट है उसको वाटरप्रूफ नहीं बनाते हैं। उसको वाटरप्रूफ ना बनाने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे धीरे धीरे मॉइस्चर आने लग जाता है, स्मेल क्रिएट हो जाती है और आपकी जो प्लाई है या फिर जो बोर्ड आपने यूज़ किया वो फूलने लग जाता है। तो मेक श्योर एटलीस्ट सिंक की कैबिनेट को आपको वाटर रेजिस्टेंट मटेरियल के साथ, वाटर रेजिस्टेंट प्लाई के साथ बनाइए, उसके बाद उस पर कवरिंग भी कर दीजिए। अब मैं आपको कुछ ब्रांड्स बताने वाला हूँ जो कि सिंक के लिए काफ़ी अच्छी ब्रांड है। अगर आप ऑफलाइन बाय करना चाहते हो, अमेजन से नहीं बाय करना चाहते हो, गो विद जेना, नीलकमल, ये बहुत अच्छी ब्रांड है, अच्छे ऑप्शन अवेलेबल है और काफ़ी स्टडी सिंक इनके हैं। अगर आप अमेजन से ख़रीदना चाहते हो तो मैं आपको कुछ ब्रांड्स बता देता हूँ जिनसे आप खरीद सकते हो। कुछ ब्रांड जो आपको अमेजन पे मिल जाएगी वो है निराली, जिंदल या फिर क्रोकोडाइल। ये इनके सिंक काफ़ी अच्छे हैं, बहुत अफोर्डेबल प्राइस भी है। मैं कुछ सिंगल बाउल, डबल बाउल और डिफरेंट साइज़ के सिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो और मुझे बताइए आप अपनी किचन के लिए नेक्स्ट कौन सा सिंक खरीदने वाले हो, एसएस या क्वार्ट्ज।